हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सुधांशु मिश्रा एंड ये हम लोगों का सेकंड मॉड्यूल आज खत्म होने जा रहा है पाइथन का। इस मॉड्यूल में लास्ट टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे वो है पाइथन के बेसिक फंक्शंस, जिनको हम लोग अभी इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग कई सारी चीजें देख चुके हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो उनको देखिए, और अगर आप लोग आगे चैनल पे हमारे जुड़ा रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम लोग बेसिक प्रिंट, इनपुट, टाइप और हेल्प फंक्शन को समझेंगे, ये क्या होते हैं। यहाँ पे थ्योरी वगैरह लिखी हुई है, ये आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैं आप लोगों को डायरेक्टली प्रैक्टिकल करते करते समझाऊंगा। तो हम लोग अपने जुपिटर नोटबुक पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जानेंगे टाइप फंक्शन के बारे में। टाइप फंक्शन को हम लोग लिखते कैसे, हम लोग टाइप पैरेंथेसिस लगा के लिखते हैं। देन ये यूज किस लिए होता है, एक वैल्यू का टाइप बताने के लिए यूज होता है। अगर इसके अंदर हम कोई वैल्यू दे दें जैसे 45, तो हमको बता देगा कि किस टाइप की वैल्यू है। लेकिन हम लोगों को वैल्यू के लिए जानने की जरूरत नहीं, हमको खुद पता रहता है। सपोज हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, x इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 1.2 एंड z इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग डाल देते हैं नेम। तो देखिए, अब किसी अदर लैंग्वेज में अगर हम होते, जैसे हम लोग सी का एग्जांपल लें, तो सी में जब हम भी प्रोग्रामिंग में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम लोग उसका टाइप पहले लिखते हैं। जैसे हम लोग पाइथन में सी में इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम लोग लिखेंगे इंटीजर x इक्वल टू y। ये फ्लोट टाइप का है तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लोट। देन इसी तरीके से स्ट्रिंग हमको डिक्लेयर करनी है तो यहाँ पे हम लोग डबल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को खुद से बताना पड़ता है प्रोग्राम को कि भाई यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर होगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो फ्लोट होगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी स्ट्रिंग होगी। लेकिन पाइथन क्या है, पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। पाइथन में हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ये किस टाइप की वैल्यू है। उल्टा पाइथन से अगर हम चाहें तो पूछ सकते हैं कि किस टाइप की वैल्यू। जैसे यहाँ पे हमने 45 लिखा तो पूछा कि किस टाइप की वैल्यू, तो इसने बताया इंटीजर। अब अगर हम लोग प्रोग्रामिंग में जैसे डायरेक्ट ऐसे वैल्यू तो यूज करेंगे ना, हमको वेरिएबल चाहिए होंगे जो वैल्यू को स्टोर करेंगे। वेरिएबल क्या होता है आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, नेक्स्ट वीडियो वेरिएबल की ही होगी, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ रेफरेंस में नाम समझ लीजिए कि वेरिएबल होते हैं जो वैल्यू को स्टोर करते हैं अपने अंदर। ठीक है, तो अब हम लोग वेरिएबल के साथ डील कर रहे हैं, तो वेरिएबल को हम जैसे इसको रन करेंगे तो रन तो हो गया। अब हम पाइथन से पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया उसमें किस तरह की वैल्यू यूजर ने डाली। यहाँ पे हमने वैल्यू डाली, तुमको पता है कि 12 इंटीजर है, ये फ्लोट है, एक स्ट्रिंग है। लेकिन सपोज हम इनपुट फंक्शन की वजह से यूजर से ले रहे हैं, हमने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, वो सॉफ्टवेयर यूजर यूज कर रहा है, तो हम यूजर ने कोई वैल्यू डाली तो हमको दिख थोड़ी ना आगे यूजर ने कौन सी वैल्यू डाली है। तो हम लोग पूछ सकते हैं कि यूजर ने अच्छा ये वैल्यू डाली तो उसका टाइप क्या है। तो हम लोग लिखेंगे x, फिर हम लोग लिख सकते हैं टाइप ऑफ y कामा टाइप ऑफ z, कॉमा लगा करके हम एक साथ पूछ सकते। लेकिन एक के अंदर सिर्फ एक ही आर्गुमेंट होगा, एक ही यहाँ पे वो होगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे फ्लोट एंड स्ट्रिंग। तो उम्मीद है आप लोगों को टाइप के बारे में समझ होगा। टाइप किस लिए यूज होता है, टाइप यूज होता है किसी वैल्यू की टाइप बताने के लिए। हम लोग वैल्यू कहाँ पास करते हैं, इसके पैरेंथेसिस के अंदर, और ये आप लोग इसका सिंटैक्स भी देख सकते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग समझेंगे हेल्प फंक्शन के बारे में। हेल्प फंक्शन किस लिए यूज करते हैं, जैसे हर लैंग्वेज की अपनी डॉक्यूमेंटेशन होती है, वैसे पाइथन की भी डॉक्यूमेंटेशन है। अब पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन क्या हेल्प करती है कि आप लोग पाइथन के बारे में समझ सकते हैं, पाइथन को कैसे सेटअप करना है, डॉक्यूमेंटेशन में होता है। देन उसके जो कीवर्ड्स हैं उनके बारे में थोड़ा नॉलेज होती है कि किस लिए क्या यूज हो रहा है। देन पाइथन में हम लोग जैसे पाइथन की बात करें तो पाइथन में फंक्शन जो है बिल्ट इन, उनके बारे में थोड़ा लिखा होता है कि किस लिए यूज हो रहा है, क्या पर्पज है इनका, कैसे यूज करेंगे, क्या आर्गुमेंट है। तो वो ऐसे एक हेल्प फंक्शन भी है। अब हेल्प फंक्शन क्या करता है, देखिए यहाँ पे हमने जब हेल्प लिखा तो बता रहा है पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन में आपका स्वागत है। पाइथन की इस ये लिंक है आपके डॉक्यूमेंटेशन का, और इसने बताया कि हेल्प। अब यहाँ पे आप पास कर सकते हैं कि आप किसके बारे में जानना चाहिए। मैं कीवर्ड पास करूं फॉर, तो मेरे को फॉर के बारे में बता दिया डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन हम लोग ऐसे की जगह यहाँ पे भी पास कर सकते हैं। इसके जो पैरेंथेसिस है, हम लोग इस पैरेंथेसिस में अगर फॉर लिखेंगे तब भी रन होगा। लेकिन जब हम लोग कोई कीवर्ड्स लिखेंगे तो हमको उसको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। हम इसको रन करते हैं, देखिए ओके, इसको दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं सेल को। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू पास कर सकते हैं। अब हेल्प क्या करता है, आपको हमने बताया कि हेल्प क्या करता है कि पाइथन को इसके बारे में जो भी कुछ पता होगा जो आप यहाँ पे पास कर रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पे जो भी कुछ आप लिखेंगे, चाहे कीवर्ड्स लिखें, चाहे किसी क्लास का नाम लिखें, चाहे फंक्शन का नाम लिखें, तो उसके बारे में जो कुछ पता है या जो कुछ पहले से लिखा हुआ है वो आपको दे देगा। जैसे हम लोग प्रिंट और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हेल्प के। एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली है कि अगर आप फंक्शंस के बारे में सर्च करेंगे, जैसे मैं प्रिंट के बारे में अगर सर्च करूंगा, तो आप प्रिंट को चाहे सिंगल कोट्स के अंदर लिखें चाहे विदाउट सिंगल कोट्स लिखें। जैसे हम पहले विदाउट सिंगल कोट्स लिख रहे हैं, देन हम लिखते हैं हेल्प और सिंगल कोट्स के अंदर प्रिंट।
तो कोई दिक्कत नहीं, रन हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, जैसे मैं इफ सर्च कर रहा हूँ, कीवर्ड्स क्या होता है आप वीडियो देख सकते हैं, इफ सर्च कर रहा हूँ तो ये क्या दे रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स। अगर आपको कीवर्ड सर्च करना तो आपको उनको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर ही लिखना पड़ेगा, तभी आपको एग्जीक्यूट होगा। तो हेल्प फंक्शन के बारे में समझ गए। हेल्प देखिए बता रहा है पूरा, हम लोगों ने प्रिंट सर्च किया तो प्रिंट के बारे में जो कुछ था, इसके पैरामीटर्स सारे दिख रहे हैं, देन उसकी डिफिनीशन दिख रही है। यहाँ पे इफ सर्च किए तो इफ के बारे में बता रहा है कि क्या होता है, इसके अंदर पैरामीटर क्या होते हैं, देन डिटेल में आप लोग इसको, अब आपका टास्क क्या रहेगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी अच्छा बनेंगे। तो जो बाकी के कीवर्ड्स थे उनकी डॉक्यूमेंटेशन आप सर्च कीजिए, ठीक है। अगर हम टाइप के बारे में भी सर्च करना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बता रहा है, यहाँ पे हाँ टाइप, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि व्हेन कॉल्ड इट एक्सेप्ट, ये तो बेस के बारे में बता रहा है। ऊपर थोड़ा चलते हैं, देन यहाँ पे हमको मिल जाएगा कि टाइप में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट पास करते हैं और ऑब्जेक्ट का टाइप ये रिटर्न करता है, ठीक है। देन हम लोग ऐसे कई सारी चीजें देख सकते हैं। अब हेल्प से अगर आप हेल्प के बारे में ही पूछ लें, अगर अब चूंकि हेल्प भी एक फंक्शन है तो हम लोग विदाउट सिंगल कोट्स भी लिख सकते हैं इसको। तो इसने क्या बता दिया, दिस इज अ रैपर अराउंड pydocs.help, ये इसके अराउंड है, एक रैपर है कि हम लोग यहाँ पे जो लिखते हैं वो इसमें जाके सर्च होता है, देन हमको आउटपुट मिलता है। जैसे हमने खाली जब हेल्प सर्च किया था तो नीचे एक लिंक आ रहा था, उसके बाद यहाँ पे नीचे एक ब्लॉक आ रहा था, तो ब्लॉक क्या था, हेल्प का ब्लॉक था जहाँ पे सर्च कर रहा था pydocs से, ठीक है। कॉलिंग हेल्प ये ऐसे लिखा जाता है, इसके अंदर हम लोग थिंग पास करते हैं। अब वो थिंग क्या हो सकती है, जो हम लोग मेथड पूछ सकते हैं, क्लास के नाम देके पूछ सकते हैं, कीवर्ड्स पूछ सकते हैं, कई सारी चीजें पूछ सकते हैं। ये भी बहुत जरूरी दोनों हैं, जिनका आपको लगभग मतलब बहुत यूज होने वाला है। देन आप लोग मतलब वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए तो बने रहिएगा आखिरी तक बिना स्किप किए। नेक्स्ट फंक्शन हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है इनपुट फंक्शन। ये भी बहुत जरूरी फंक्शन है। अगर हम लोग इनपुट को सर्च करें, ऐसे इनपुट लिखे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक ब्लॉक बन के आगे यहाँ पे यूजर इनपुट देगा। जैसे हम लोग ऐसे डिक्लेयर करते हैं x = 3, लेकिन हर जगह हम लोग अपने प्रोजेक्ट में अपने खुद से स्टैटिक वैल्यू देके नहीं रन करा सकते ना। अब आपने कोई वेबसाइट में फॉर्म बनाया है तो फॉर्म में आप ही वैल्यू फिल करेंगे, नहीं, आपको यूजर से वैल्यू चाहिए, तो हमको कुछ ऐसा चाहिए जो यूजर से इनपुट ले। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए पाइथन में हम लोग लिखते हैं इनपुट पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस क्यों यूज होते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू हम देंगे वो इसकी पैरेंथेसिस में जाएगी और इनपुट फंक्शन के पास वैल्यू पहुंच जाएगी। जैसे हमने डाल दिया 23, रन करेंगे तो इसके बाद 23 आ गए। अब चूंकि यहाँ पे हमने रखा नहीं है ना, जैसे आप समझिए कि आप बाजार से कुछ सामान खरीदने गए, आप सामान लेके आएंगे, आप अपने पास रखे रहेंगे जब तक आप कहीं रख नहीं सकते। तो अब ये वैल्यू इसने क्या कहीं रखी नहीं है, इसके पास ही है। अब दोबारा जब हम इसको लिखेंगे तो फिर नई वैल्यू लेगा। फिर तो हमको क्या करना रहेगा, देखिए इनपुट फंक्शन सिर्फ वैल्यू लेता है, वैल्यू हमको जब यूज करनी तो उसको कहीं स्टोर करनी पड़ेगी। तो स्टोर करने के लिए हम लोग वेरिएबल देते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने XYZ यूज कर लिया तो हम एक t वेरिएबल देते हैं। देन हम लोग इसको रन करेंगे। अब ये क्या होगा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 34, रन कर देंगे। ये वैल्यू इनपुट ने क्या की, हमसे ली और t को दे दी, t के पास रख दी। अब जब हमको 34 चाहिए होगा तो हम सीधे t को लिखेंगे तो t के पास क्या वैल्यू है वो हमको मिल जाएगी। कोई दिक्कत, आप उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना कि इनपुट फंक्शन का यूज कैसे करते हैं। हम लोग डायरेक्ट इनपुट लिखते हैं और आगे एक वेरिएबल का नाम देते हैं जिस वेरिएबल में वो वैल्यू हम स्टोर कराना चाहते हैं। दूसरी चीज समझते हैं, जैसे हम लोग ऐसे जब इनपुट करा रहे हैं तो ये देखिए सीधे ब्लॉक बन के आ रहा है। हमको पता कैसे चलेगा कि ये ब्लॉक में वैल्यू t पे जाएगी, या फिर आप जैसे यूजर से नाम ले रहे हैं तो आप कैसे, तो हम एक मैसेज शो करा सकते हैं कि यूजर से कि भाई हमको एक अपना नाम इनपुट करो। तो किसी अदर लैंग्वेज में कैसे करते हैं फिर हम लोग इसमें समझते हैं। जैसे कि अदर लैंग्वेज की बात करें तो हम लोग जो वहाँ का प्रिंट फंक्शन होता है, जैसे printf होता है सी में, वैसे system.out होता है, वैसे कई सारी चीजें होती हैं। देन यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं मैसेज इंटर योर जैसे एज, ठीक है। अब नीचे हम लोग लगा देते हैं इनपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन। कोई दिक्कत, हाँ, हमें पता है यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम भी देना रहेगा तो हमें एज नाम का वेरिएबल दे देते हैं। तो अब तो ये सही है ना। अब हम लोग जब रन करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख के आएगा, इंटर योर एज, और यहाँ पे हम एज डाल देंगे, मान लीजिए 34, मैं हूँ नहीं 34 का बाई। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एज इनपुट कर दी। ये भी एक मेथड है, लेकिन पाइथन में आप एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ पे मैसेज को उठा के अगर आप इनपुट में डाल दें तब भी ये वही काम करेगा। तो अब यहाँ पे होगा क्या, बॉडमास रूल के हिसाब से पहले इसके अंदर जो लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, फिर इनपुट एग्जीक्यूट होगा। तो हम रन करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या लिख के आ गया, इंटर योर एज, फिर उसके आगे ब्लॉक बना और ब्लॉक में हम क्या डाल रहे हैं 54। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग के अंदर हम लोग कुछ भी पास करेंगे, कैरेक्टर वो सब कैरेक्टर में गिने जाएंगे। तो हम लोग स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है,
देन हम लोग ऐसे लिख दें, ऐसे ऐसे, अब एक स्पेस दे दें। अब अगर इसको रन करें, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इंटर योर एज, यहाँ पे हमने एज डाल दी, रन किया, देखिए अच्छा लग रहा है ना। अब इस तरीके से आप यूजर को मैसेज शो करा सकते हैं कि कौन मतलब क्या वैल्यू इनपुट हो रही है। अब यहीं पे अगर आप नेम चाहते हैं यूजर से, तो इसको हम लोग कॉपी करेंगे, प्रोग्रामिंग में आप ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इंटर योर नेम, और यहाँ पे क्या वेरिएबल दे देंगे हम, नेम, जिससे हमको वेरिएबल हम ऐसा देते हैं जिससे मतलब हम रिकॉग्नाइज कर सकें कि कौन सी टाइप की वैल्यू उसमें आई है। तो इंटर योर एज 21, इंटर योर नेम सुधांशु, ठीक है, वैल्यू आ गई ना। हमको जब वैल्यू एक्सेस करनी होंगी हम लिखेंगे एज और कॉमा लगा करके लिख देंगे नेम। अब पाइथन चूंकि क्या कहते हैं समझदार लैंग्वेज है, तो यहाँ पे अगर हम स्मॉल एन लिखेंगे तो वैल्यू नहीं देगी। रन करेंगे, देखिए वैल्यू हमको मिल गई, ठीक है। अब हम लोग लास्टली जो फंक्शन देखेंगे जो सबसे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, वो फंक्शन है हम लोगों का प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन हम लोग ऐसे लिखते हैं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम लोग वैल्यू पास करते हैं। अब सारे पैरामीटर हम लोग खुद से देखें, ये इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं, हेल्प से पूछते हैं कि हेल्प को पाइथन के बारे में क्या पता है। तो हेल्प हमको पाइथन के बारे में पैरामीटर्स दे देगा, फिर हम लोग उसके समझेंगे, ठीक है। तो इसने बताया कि हेल्प किस मॉड्यूल में है, बिल्ट-इन्स में है, फंक्शन और प्रिंट में ये पैरामीटर है। तो एक एक पैरामीटर को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे वैल्यू के बारे में। वैल्यू होती क्या है, पाइथन में हम लोग जब प्रिंट लिखते हैं तो प्रिंट के अंदर हम लोगों को ज्यादातर जो यूज होता है वो वैल्यू पास करके हम लोग आउटपुट प्रिंट कराते हैं। तो अब वैल्यू क्या है, जैसे हम 23 लिख रहे हैं तो ये एक वैल्यू है, इसी जगह हम 2.3 लिख दें, ये सब एक वैल्यू है। हम लोग प्रिंट में वैल्यू देते हैं। अब वैल्यू में हमको इंटीजर देना है तो हम लिख सकते हैं, फ्लोट देना है तो लिख सकते हैं। अब आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान रखिए, जब हम लोग स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं तो या तो सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं या डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। स्ट्रिंग को हम ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे पाई प्रिंट में भी अगर हमको स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो हम कैसे लिखेंगे, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में। तो हम लोग लिख देंगे वेलकम, रन कर देंगे तो वेलकम प्रिंट हो जाएगा। तो आप लोग ये समझे कि वैल्यू हम पास कैसे करते हैं, नंबर और फ्लोट हम लोग ऐसे लिखते हैं, और जब हमको क्या करना होता है कि स्ट्रिंग प्रिंट करानी होती है तो हम वेलकम लिखते हैं। अब आप वेलकम की जगह पे यहाँ पे 34 लिख देंगे, वो भी यहाँ पे प्रिंट होगा क्योंकि इसको एज ए स्ट्रिंग ले लेगा। लेकिन जब आप स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे तब ऐसे ही करेंगे। अब आप लोग कह रहे हैं नहीं भाई हम तो ऐसा नाम लिखेंगे, तो आप लोग लिख लो भैया, आपकी मर्जी। तो हमने नेम स्मॉल में डिक्लेयर नहीं किया है, अब हम रन करेंगे, एरर दे दिया ना इसने, क्योंकि एज अ स्ट्रिंग इसको ट्रीट कर नहीं सकता। अब ये इसको किस तरह से ट्रीट कर रहा है, एज अ वेरिएबल। किस तरह से, एज अ वेरिएबल नेम। जब हम लोग वो डबल कोट्स में लिखेंगे तो उसको स्ट्रिंग एज आउटपुट दे देगा, लेकिन जब हम विदाउट स्ट्रिंग लिखेंगे, विदाउट सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के, तो इसको वेरिएबल समझे। अब वेरिएबल हमको पहले डिक्लेयर करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे कर क्या रहे, नाम से पूछ रहे भाई तुमको कुछ दिया गया था ऊपर, वो हमको लौटाओ। अब नेम क्या करे, मेरे को दिया ही नहीं गया, तो हम लोगों ने सही बात है कुछ दिया ही नहीं, तो हम लोग नेम को कुछ दे देते हैं। क्या दे देंगे, नेम को स्ट्रिंग देंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सुधांशु, ठीक है। रन करेंगे, इसने प्रिंट कर दिया नेम, कोई दिक्कत। यहाँ पे हमने जो वैल्यू दी वो इसने स्टोर कर ली, और यहाँ पे जब प्रिंट ने उससे मांगा तो प्रिंट ने दे दिया। तो आपको समझ में आया वैल्यू क्या होती है। अब वैल्यू हम लोग कई सारी डिक्लेयर कर चुके हैं, जैसे टी भी डिक्लेयर किए हैं, वाई भी डिक्लेयर किए हैं, जेड भी डिक्लेयर किए, ये सब कॉमा से सेपरेट करके हम दे सकते हैं आउटपुट में। देखिए सब आ गया, क्यों, यहाँ पे देखिए कॉमा लगा के डॉट 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 है, यानी कि कई सारी वैल्यूज हम लोग कॉमा के थ्रू पास कर सकते हैं। अगली चीज समझते हैं, यहाँ पे आप लोग दिख रहे होंगे कि यहाँ पे एक स्पेस आ रहा है बीच में। अब कंप्यूटर इतना समझदार है, मान लीजिए सब काम कर लेता, लेकिन इतना समझदार नहीं खुद से सोच सके अभी तक। तो यहाँ पे जो स्पेस आ रहा है ये भी हमने कहीं ना कहीं लिखा होगा, तो वो कहाँ लिखा है, ये लिखा सेपरेटर इक्वल टू व्हाइट स्पेस। ये देखिए आप लोगों को स्पेस दिख रहा है, हम लोग दिखाते हैं यहाँ पे। हम लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं, ओवरराइड भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग सेप लिखेंगे और इक्वल टू सिंगल कोट्स। अब यहाँ पे हमने स्पेस दिया तो स्पेस आ रहा है। अब यहाँ से अगर स्पेस हटा दें, रन करें, तो देखिए सब एक ही में चिपक के आ गया। और थोड़ा अच्छे के लिए हम लोग यहाँ पे डैश दे दें, रन करेंगे, देखिए अब डैश आ गया। और थोड़ा अच्छे से कि अगर आपको बीच में जो गैप चाहिए, मतलब गैप में जो भी वैल्यू है उसको चेंज करना, तो आप सेप इक्वल टू यहाँ से कर सकते हैं। हालांकि जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए पैरामीटर्स के बारे में। तो सेप क्या करता है, सेपरेट करने के लिए, कि दो वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। अब इसमें हम लोग सिंगल कोट्स के अंदर जो भी कुछ पास करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा सेपरेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम लोग समझते हैं, हम लोग नेम प्रिंट कर रहे हैं, फिर प्रिंट करेंगे टी को, फिर प्रिंट करेंगे जेड को। अब ये
लाइन नीचे क्यों आ रही है? आप लोग कहेंगे भाई यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिखा इसलिए नीचे आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, ये इसलिए नीचे नहीं आ रही। नहीं तो अगर आप इस तरीके से बता रहे हैं तो हम लोग देखिए, हम लोग टाइप फंक्शन में देखे थे कि जब हम यहाँ पे कॉमा लगा के लिख रहे थे, अगर इसलिए लॉजिक है तो देखिए हम लोग टाइप को जब कॉमा में लिखे थे तब ऐसे आ जाना चाहिए, और जब टाइप को ऐसे लिख रहे हैं टाइप ऑफ y, ठीक है, तो इसने क्या किया, हमको नीचे वाले का दे दिया फ्लोट, ऊपर वाले का नहीं दिया। लेकिन प्रिंट में क्या कर रहा है कि नीचे वाले को एग्जीक्यूट करे दे रहा है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे कॉमा लगा के अगर लिख दें, ठीक, रन करेंगे तब भी देखिए नीचे वाली लाइन में ही आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए एक नेक्स्ट पैरामीटर है एंड इक्वल टू स्लैश एन। अब प्रोग्रामिंग में स्लैश एन का मतलब होता है नई लाइन। क्या होता है? नई लाइन। तो एंड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिया गया है स्लैश एन, यानी कि जैसे ये एग्जीक्यूट हो उसके बाद अगली लाइन पे चले जाओ। समझ में आया ना? अब देखिए हम लोग इसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखें कॉमा लगा करके एंड इज इक्वल टू, कैसे पास किया गया? सिंगल कोट्स के अंदर स्लैश एन। स्लैश एन की जगह अगर हम लोग खाली स्लैश लगा दें तब क्या होगा? ठीक है, चलिए स्लैश को नहीं ले रहा है, हम लोग क्या लगाते हैं देखिए, जैसे डैश लगा देते हैं। अब देखिए इसने क्या किया, इन दो वैल्यू के बाद डैश लगाया। क्यों? इसने पहले इसको एग्जीक्यूट किया। अब पहले एंड में स्लैश एन होता था, उसका मतलब क्या होता है? अगली लाइन पे पहुंच जाओ। तो हमने एंड का मतलब क्या देगा? एक डैश लगा, तो अब ये डैश लगेगा, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब आप लोग कहेंगे इसके नीचे वाली नीचे क्यों आ रही? क्योंकि यहाँ पे हमने एंड को ओवरराइट नहीं किया। हम लोग यहाँ पे भी एंड को अगर ओवरराइट कर दें डैश से, या यहाँ पे एस्टेरिक लगा देते हैं, देखिए अब ये ऐसे आ रहा है। कोई दिक्कत? आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गई। यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं एंड को भी इस तरीके से, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। कोई दिक्कत? चलिए, इसका यूज एंड का आप लोग कब यूज करेंगे ज्यादातर मैं वो भी बता दूं। जब आप पैटर्न प्रिंट करेंगे तब आप एंड का सबसे ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। अब पैटर्न वगैरह ये सब आपको आगे सीरीज में मिल जाएगा। नेक्स्ट, इन दोनों का यूज आपको मतलब कभी नहीं करना है, लेकिन आपको बता दें कि फाइल इक्वल टू sys.stdout का मतलब क्या? फाइल क्या है कि आपका जो आउटपुट मिल रहा है वो कहाँ जाएगा। ये जो हम लोग रन करने पर यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, तो ये कहाँ कैसे आ रहा है? तो ये यहाँ पे दिया गया है sys.stdout, मतलब सिस्टम डॉट स्टैंडर्ड आउटपुट। जहां पे आपका सेल में या जहां पे भी आप इंटरेक्टिव सेल यूज कर रहे हैं, जहां पे आप इंटरफेस यूज कर रहे हैं, वहां पे जो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए जो प्लेस दिया गया वहां पे तुम आउटपुट दे दो। देन फ्लश इक्वल टू फॉल्स किस लिए? देखिए स्ट्रिंग अपेंडेड आफ्टर द लास्ट वैल्यू डिफॉल्ट अ न्यू लाइन, ये तो एंड का हो गया फ्लश का। वेदर टू फोर्सिबली फ्लश द स्ट्रीम, इसका मतलब क्या है कि हम लोग मतलब इस स्ट्रीम को, जो स्ट्रीम है यहाँ पे sys.out को, इसको मतलब चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे फॉल्स दिया है। हालांकि इन दोनों को आप छेड़िएगा नहीं, कभी भी जरूरत नहीं पड़नी है, आराम से आप इत्तों के साथ काम कीजिए। और उसमें भी आपको सबसे ज्यादा काम वैल्यू के साथ करना है। इसका यूज कब करना है आप लोगों को आपको बता दिया पैटर्न में। देन सेपरेटर का यूज आपको नहीं करना है, मतलब ज्यादा नहीं पड़ेगा। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को सारे बेसिक फंक्शन समझ में आए होंगे। बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग वेरिएबल्स को समझेंगे अच्छे से, देन हम लोग डेटा टाइप्स और कई सारी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।